तो अब आता है अगला रिजल्ट, दिस इज सम ऑफ nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z0, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, स्टोरी पूरी समझनी है क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में कई लोग क्या सोचते हैं सिर्फ फॉर्मूला से काम चल जाता है। अब तुम प्रॉब्लम कर रहे हो तो तुम्हें दिख भी रहा होगा, स्टोरी बार बार बीच में यूज होती रहती है। ठीक है, तो जितने भी प्रूफ्स मैं करवा रहा हूँ या ये चीजें शो करवा के दिखा रहा हूँ तुम्हें, इनका कहीं ना कहीं बीच में एप्लीकेशन जरूर होगा। ठीक है, तो सम ऑफ nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z0, करो भाई सम, कितना आया? पहला था z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन zn। इनकी वैल्यू क्या क्या आ रही थी? e टू द पावर आइटा थीटा नॉट बाई n प्लस z0 टू द पावर 1 अपॉन n, पहला रूट ये था। z0 टू द पावर 1 अपॉन n इंटू e टू द पावर आइटा थीटा नॉट बाई 2 पाई बाई n, दूसरा रूट ये था, प्लस एंड सो ऑन z0 to the power 1 upon n into e to the power iota 2 into n minus 1 pi divided by n। ये वैल्यू थी हमारे पास, इस सारे रूट्स की वैल्यू से। इन सब में दिखता होगा कि z0 to the power 1 upon n ऐसे कॉमन आ रहा है। अंदर मुझे क्या मिल रहा है? 1 plus e to the power iota 2 pi by n plus e to the power iota 4 pi by n plus and so on e to the power iota 2 into n minus 1 pi that divided by n। ठीक है, एंड दिस इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रेशियो कितना है? e टू द पावर आइटा 2 पाई बाई n। फर्स्ट टर्म कितना है? 1, राइट। तो जीपी का सम का फॉर्मूला सबको पता है, यूज कर लेते हैं। कितना हो गया? z0 टू द पावर 1 अपॉन n a, फर्स्ट टर्म a इंटू r टू द पावर n, r है e टू द पावर आइटा 2 पाई डिवाइडेड बाई n, इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन r minus 1 e to the power iota 2 pi divided by n minus 1, that n and that n they are eliminated, this is e to the power iota 2 pi, e to the power iota 2 pi is 1, पढ़ा ना हमने अभी थोड़ी देर पहले। so this is 1 minus 1 that becomes 0, as this is e to the power iota 2 pi, that value is equal to 2। नोट किया सब लोगों ने इतना? nth रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात हो गई है। दिस इज वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू 1 टू द पावर 1 अपॉन n एंड 1 कैन बी रिटन एज e टू द पावर आइटा 2k पाई। पढ़ा ना आपने? e टू द पावर आइटा 2k पाई इज इक्वल टू 1, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज e टू द पावर आइटा 2k पाई एंड दैट डिवाइडेड बाय n। अब n की वैल्यूज k की वैल्यूज रखनी शुरू कर दो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन n minus 1। These are nth root of unity। Any doubt? बताओ, समझ में आ रहा है? 1 का पोलर फॉर्म क्या होगा? 1 ही आएगा, पोलर फॉर्म का यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो 1 का पोलर फॉर्म तो 1 ही आना है, तो 1 ही यूज कर लिया आपने। और अगर इन सारे नंबर्स का सम कर इन नंबर्स को लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, देखो अगर k की वैल्यू 0 रखी तो आपका पहला जो रूट आ गया वो आ गया 1। ठीक है, k की वैल्यू 1 रखी तो आ गया z2 which is e to the power iota 2 pi that divided by n। और अगर मैं k की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा z3, this is e to the power iota 4 pi divided by n and so on। When I place that k is equal to n minus 1, we get zn is equal to e to the power iota, this is e to the power iota 2 into n minus 1 pi that divided by, and we can assume that value as alpha, so this is alpha square and this is alpha to the power n minus। ये हमारा नोटेशन है किसके लिए? nth रूट के लिए, राइट बेटा? वो क्या दिया? अल्फा। आ रही है बात समझ में? तो अल्फा इज nth root of unity and it satisfies the property alpha to the power n is equal to 1। यार nth रूट है यूनिटी का, तो अगर उसकी पावर n करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी?
1 आएगी, नाम ही बता रहा ना, nth रूट ऑफ 1, इट मींस अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1 and sum of all these numbers 1 plus alpha square and so on alpha to the power n minus 1 वो कितना होता है 0। हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, sum of nth roots of any number this is equal to 0, राइट। आ रही है बात समझ में सबको। इसी बात का इस्तेमाल करते हुए एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर ली, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका भी बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चंस में। कहां पे बेटा, यहां पे z नॉट का वैल्यू 1 है ना बेटा, क्योंकि क्यूब रूट किसका, सॉरी nth रूट किसका निकाल रहे हैं, 1 का निकाल, ठीक है। तो उसका एंगल कितना है, थीटा नॉट 0 है। 1 का मतलब नंबर लाई करेगा रियल एक्सिस पे। अगर आप ज्योमेट्रिकली भी देखना चाहो तो ऐसे है, यहाँ पे 1 की लोकेशन, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, 1 इंटू ई टू दी पावर आइटा 0। आ रही बात बेटा समझ में, ठीक है। सो दैट थीटा इज इक्वल टू 0 इन दिस सिचुएशन। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब अपने को निकालना है z इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/3, 1 टू दी पावर 1/3 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। अरे 1 को फिर से क्या, e टू दी पावर आइटा, अरे बोलो यार 2k पाई एंड दैट डिवाइडेड बाय 3। nth रूट नहीं निकालना, क्या निकालना है, क्यूब रूट। अब k की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, 0 1 और 2 से आगे नहीं जा सकती, बिकॉज n-1 तक चलती है। n कितना है यहाँ पे 3 क्यूब रूट के केस में, राइट। और जब मैं इन k की वैल्यूज को प्लेस करता हूं तो k इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे क्या मिल गया, आपने बोला सर z1 इज इक्वल टू 1 मिल गया। k इक्वल टू 0 के लिए अगर k की वैल्यू 0 रख दी जाए तो e टू दी पावर 0 दैट इज 1, और अगर मैं k की वैल्यू 1 रख दूं तो z2 सेकेंड रूट वो क्या मिल गया, e टू दी पावर आइटा 2 पाई दैट डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं k की वैल्यू 3 रख दूं, सॉरी 2 रख दूं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, e टू दी पावर आइटा 4 पाई दैट डिवाइडेड बाय 3, राइट। जो इसमें e टू दी पावर आइटा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 है, इसे बच्चों डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ये ओमेगा देखा होगा तुमने, क्या होता है ओमेगा, कहाँ यूज होता है, हाँ तो ओमेगा क्या होता है वहां पे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 1, दूसरा ओमेगा, और ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, राइट। और तुम्हें पता है कि ओमेगा को क्या लिखेंगे यहां पे, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी which satisfies omega cube that is equal to 1 and 1 plus omega square that value is equal to 0, right। इन घबराओगे नहीं इसे करने में, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख ही सकता हूं, दिख रहा है सबको, ओमेगा क्यूब कितना है 1, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है क्या, दे आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो 1 रूट इज इनवर्स और यू में से रेसिप्रोकल ऑफ अनदर रूट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना बोलो। अरे भाई बताओ समझ में आ रही बात सबको। सो वी कैन से ओमेगा इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई, ठीक है, जो ध्यान रखनी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अगली बात भाई, हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा भी लिख सकते हैं बाय दैट इक्वेशन, मतलब मैनिपुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। उस वक्त मत पूछना मुझसे सर ये कैसे हो गया, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। कहीं पे आ जाए ओमेगा को हटाना, ओमेगा स्क्वायर को रखना है, तो क्या कर दोगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। रेसिप्रोकल में लेके आना है इसको, तो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख लोगे, 1 अपॉन ओमेगा। तो ये सब कैलकुलेशन सब हम लोग क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ठीक है।
इतना है समझ में? अब मैं प्रॉब्लम लेता हूं बेटा, नोट करते हुए चलो। हाँ भाई, ये तो जिंदगी तुम्हारी है ना। है तो शुरुआत करते हैं कुछ गिरे हुए क्वेश्चन से। पहला गिरा हुआ क्वेश्चन है 2006-16 एडवांस का, गिरा हुआ। अरे हो जाते हैं कभी कभी यार, जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें होती रहती है, पता नहीं चलता हम लोगों को। ये भी गिरे हुए में से एक है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं हमने यार, पहला क्वेश्चन है देखो। तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो करोगे? नहीं, कुछ नहीं बेटा, वो तो बस स्टोरी चल रही है। क्वेश्चन तो अब आए देखो। फॉर एनी इंटीजर के, मतलब एडवांस वाले मजाक कर देते हैं कभी कभी। लेट एल्फा के इज इक्वल टू कॉस k pi by 7 this plus iota sin k pi by 7 where this iota is equal to root minus 1। देने की जरूरत नहीं, पता है हमारे बच्चे बहुत चमत्कारी हैं। then the value of expression, the value of expression sigma k is equal to 1 to 12 mod of alpha k plus 1 this minus alpha k this divided by sigma k is equal to 1 to 3 mod of alpha 4k minus 1 minus alpha 4k minus 2 J advance 16 integer type question। गिरा हुआ पहला क्वेश्चन। अब बाई 7 देखते हुए दिमाग में कुछ आया, आना चाहिए यार। रूट की बात चल रही है, बोला था ना जब 2 पाई बाई 11 आएगा तो उसका मतलब 11 रूट, 2 पाई बाई 7 आए तो 7th रूट। लेकिन यार यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 14th रूट की बात कर लोगे। किसकी बात कर लोगे? 14th रूट की बात करो, क्योंकि हमारा जो भी एंगल चल रहा है वो 2 पाई बाई समथिंग की फॉर्म में चल रहा है। किसकी फॉर्म में चल रहा है बेटा? 2 पाई बाई समथिंग की फॉर्म में चल रहा है। तो 2 पाई बाई समथिंग बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन हवा में उड़ गया। कुछ नहीं है, मतलब देखो देखो बच्चों, इससे भी गिरा कुछ हो सकता है, तुम बोलोगे सर कुछ भी नहीं हो सकता। देखो बच्चों कि ये वैल्यू जो है मेरे पास अल्फा के, वो आ गई कॉस के पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन के पाई अपॉन 7। आइलर्स बाबा आ गए, क्या बोला उन्होंने? e टू द पावर आयोटा थीटा। अरे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल? e टू द पावर आयोटा थीटा के इक्वल। थीटा कितना है? k पाई बाई 7। रख ली वैल्यू, कितना आ गया? e टू द पावर आयोटा k पाई अपॉन 7। लेकिन ऐसा तो कुछ देखा नहीं था हमने nth रूट के लिए। क्या देखा था? 2k पाई अपॉन n। क्या देखा था? 2k पाई अपॉन n। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जी। e टू द पावर आयोटा 2k पाई डिवाइडेड बाई 14। बट मुझे जरूरत लग नहीं रही इसकी भी, ये तो और भी गिरा हुआ क्वेश्चन है यार, मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। इससे भी गिरा हुआ कुछ हो सकता है, सोचो जरा।
ऊपर दिया हुआ है अल्फा के प्लस वन माइनस अल्फा के का मॉड, और नीचे दिया हुआ है अल्फा 4k माइनस वन माइनस अल्फा 4k माइनस टू का मॉड। जरा लिखा निकालते हैं मॉड, वो क्या आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, इतना तो सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है बेटा। तो अब देखो मॉड ऑफ अल्फा के प्लस वन माइनस अल्फा के, दिस इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, ई टू दी पावर आइटा के की जगह पे के प्लस वन इंटू पाई बाई सेवन, और दूसरे में क्या आ रहा है माइनस ई टू दी पावर आइटा के पाई अपॉन सेवन। यार बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई परेशानी तो नहीं? अल्फा के इतना था तो अल्फा के प्लस वन क्या होगा, के की जगह पे के प्लस वन रिप्लेस कर दो। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? ई टू दी पावर अल्फा, सॉरी ई टू दी पावर आइटा के पाई अपॉन सेवन, दोनों में कॉमन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों से कॉमन ले लिया ई टू दी पावर आइटा के पाई अपॉन सेवन, ये मॉड, और मॉड ऑफ बचा क्या, ई टू दी पावर आइटा, बोलो बोलो, अरे जल्दी बोलो, कितना, पाई अपॉन सेवन माइनस वन। अरे इसका वैल्यू तो वन होता है, पढ़ाया था, ई टू दी पावर आइटा एनीथिंग, उसका मॉड कितना, वन, तो ये तो वन हो गया, और ये भाई साहब बच के आ गया ऐसे ही, ई टू दी पावर आइटा पाई अपॉन सेवन दिस माइनस वन, इसका मॉड। आई बात समझ में? अभी संतुष्टि नहीं हुई थी इसको, ये समझ नहीं पा रहा है कि हमें आता है सब कुछ, लेकिन ये और जज करना चाहता है। बताओ यार, डिनोमिनेटर भी उसी फॉर्म में दे दिए, अब तो समझ जाना चाहिए था इसके बाद कि हमें आता है। निकाल दिया हमने न्यूमरेटर, अभी भी जज करना चाहता है, करे फिर। डिनोमिनेटर को लिखे, कितना आया बेटा जल्दी बोलो, मॉड ऑफ एल्फा 4k माइनस वन माइनस एल्फा 4k प्लस कितना है माइनस टू, रखो वैल्यू, कितना मिल जाएगा, ई टू दी पावर आइटा, हाँ 4k माइनस वन इंटू पाई अपॉन सेवन माइनस ई टू दी पावर आइटा 4k माइनस टू इंटू पाई अपॉन सेवन, मॉड लगा हुआ है बच्चों, दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या आ रहा है, ये सेकंड वाला कॉमन आ रहा है। यहां कितना है, प्लस वन है ना इसकी पावर पे, 4k माइनस टू प्लस वन करूंगा तो कितना आएगा, 4k माइनस वन, तो ये पावर एक ज्यादा है, तो इसको कॉमन ले लो। तो बाहर कॉमन क्या आ गया, मॉड ऑफ ई टू दी पावर आइटा 4k माइनस टू दिस इंटू पाई अपॉन सेवन, और अंदर क्या बच गया, ई टू दी पावर आइटा पाई अपॉन सेवन दिस माइनस वन। इसका वैल्यू बच्चों फिर से कितना, वन है ना, ये वन हो गया, और मेरे पास कितना आ गया, ई टू दी पावर आयोटा पाई अपॉन सेवन दिस माइनस वन। ओहो, ये तो यार ऊपर नीचे सेम आ रहा है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, ई टू दी पावर आइटा पाई अपॉन सेवन माइनस वन का मॉड, और इसका भी ई टू दी पावर आइटा पाई अपॉन सेवन माइनस वन का मॉड। तो भैया ये दोनों तो कट गए ऊपर नीचे, बचा क्या, यहाँ पे भी वन बच गया और यहाँ पे भी वन बच गया, तो वन का 12 बार सम कर दो, न्यूमरेटर में कितना आएगा 12, और वन का 3 बार सम कर दो, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3, आंसर क्या आ गया 4, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है ना बच्चों, ये बताओ एडवांस में देते हैं, आया सबको समझ में, जल्दी करो।